हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर 101 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की क्विक करंट थॉट क्या है इस पर। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पैशन की करंट क्विक एनर्जी अपडेट। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एट ऑफ सोर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त आपके पैशन की जो कोई करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपके पैशन खुद को बहुत ही इस वक्त बंधा हुआ सा महसूस कर रही है। उसको लग रही है जिंदगी की कौन सी मोड़ पर आकर उसको खड़ी कर दिया है, जो वो बहुत चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रही है। क्यों क्यों वो आपके पास नहीं आ पा रही है? कौन सी ऐसा बाधा है जो उसको आपके पास आने से रोक रहा है? हाँ, गलती उन्होंने किया है। अगर कोई भी गलती उससे हुआ है या आपसे कोई गलती हुआ है, तो ऐसा तो करना चाहिए। इस वक्त आप दोनों को सामने से बात करके वो गलती को मिटाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन देखो, आपके पर्सन बहुत ही ये सोच रही है, आपको भी दिल में कोई भी एक्शन लेने की इच्छा नहीं है। उसको भी एक्शन लेने की बहुत इच्छा होने के बाद भी वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोई ऐसा कुछ है आप लोगों के रिश्ते के भीतर जो बहुत ही उसको रोक रही है और आपको पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। क्योंकि इस वक्त आपके दिल में भी बहुत ही प्यार है उसके लिए। वो आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से समझता है, क्योंकि जितना भी दूरियां हो क्यों ना हो, लेकिन प्यार आपके दिल में भी है। लेकिन आप भी किस तरीके से बदल गई हो, आप भी इस वक्त उसको उस तरीके से प्यार नहीं दिखाने की कोई भी इच्छा आपके अंदर नहीं है। आप भी किसी की इंतज़ार कर रही हो, सही समय का इंतज़ार कर रही हो। खास करके आप भी चुप हो गई हो, आपके पर्सन भी चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। वो भी चुप रहना उसको मजबूर, इतना मजबूरी वो महसूस कर रही है, जो कोई ऐसा चीज़ है जो आपके पर्सन को मजबूर कर रही है, आपके पास आने से रोक रहा है। तो ये ऐसा मुझको लग रही है। तो चलिए हम और का देखते हैं आपके पर्सन की क्विक करंट थॉट में और क्या चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखिए सेम कार्ड आई है। मैं तो अभी बोली हूँ आपके पर्सन की कदम रोक रही है, तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो ये पर्सन बहुत ही आपके पास आकर इस वक्त एक न्यू बिगिनिंग, न्यू ऑफर, न्यू कमिटमेंट देकर आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन के कदम देखो बिल्कुल रुके हुए से है। क्योंकि बहुत बहुत चाहत के बाद बहुत उम्मीद लगाई है ये पर्सन। तो अगर कोई भी गलती उससे हो गई तो आपके पास आकर दोबारा मौका उसको मांगना ही है। आप दोगे या नहीं दोगे वो बाद में देखा जाएगी, लेकिन कोशिश तो करेगी। लेकिन वो चाहकर भी क्यों वो आपके पास नहीं आ पा रही है। वो बहुत ही आपके पास आना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा मजबूरी आ जाती है जो आपके पर्सन को फिर से रोक लेती है। तो ऐसा ये पर्सन सोचकर बहुत ही ये पर्सन को हताशा महसूस हो रही है। और ऊपर से ये पर्सन को डर भी महसूस हो रही है, कहीं ये जो बाधा आ रही है आप लोग दोनों के भीतर रिश्ते में, तो क्या ये बाधा आप लोगों को हमेशा के लिए अलग करने के लिए आ रही है और कभी भी आप लोगों को मिलने नहीं देगी। तो बहुत ही डरा हुआ सा ये पर्सन को इस वक्त महसूस हो रही है आपको लेकर, इस आप लोगों के रिश्ते को लेकर। तो चलिए हम और एक कार्ड देखते हैं इसकी क्विक एनर्जी में क्या है। द एम्पायर। डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लग रही है आप बहुत ही इस वक्त अपनी घमंड में हो। आपके साथ उसका रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद आप कहीं बदल गई हो। आपके अंदर बहुत ईगो घमंड आ गई हो, पहले से ज़्यादा घमंडी हो गई हो आप। ऐसा ये पर्सन बहुत सोच रही हो। पहले तो आप उसके पीछे भागती हो, उसके लिए हमेशा उसको स्टॉक करते हो, उसको उसकी खबर रखने की कोशिश करते हो। आप देखो आपके अंदर क्या हो गई, कैसा बदलाव आ गई, जो आप इस वक्त उसके पीछे बिल्कुल आपका कोई फोकस ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी की फोकस कहीं आप और लगा रही हो। तो बहुत ही इस तरीके से आपके पर्सन सोच रही है। इसलिए तो ये पर्सन डरा हुआ सा है, कहीं वो आपको खोने ना दे। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गई, क्या आप किसी और के प्यार में पड़ गई? तो बहुत ही आपके पर्सन को ये बात सोचने के लिए मजबूर कर रही है आपका नेचर। क्योंकि आप
इस तरीके से इस वक्त आपके तो दिल में बहुत ही आपके लिए पर्सन के लिए प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन आप इस वक्त वो सब चीज़ से ध्यान हटाकर खुद के ऊपर फोकस कर रही हो। खुद की ज़िंदगी को नई तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश तो आप कर रही हो और ऑलरेडी कर भी रही हो। खास करके आप खुद के अंदर जो भी सेल्फ ग्रोथ आप लाई हो, इस ग्रोथ आने के बाद आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव आई है। आप कुछ काम अपने लिए भी करते हो, लेकिन कुछ बाहर के लोगों के लिए भी आप कुछ काम करने के लिए सोच रही हो। खास करके जहाँ पर आपको अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, किसी चैरिटी वगैरह करना, तो जो भी चीज़ आप पसंद हो आप वहाँ पर मन लगा रही हो। अपने प्यार करने वाला इंसान के ऊपर आपका ध्यान है, आपका प्यार है, लेकिन फोकस आप थोड़ा हटा रही हो। तो ये बात आपके पर्सन नोटिस कर रही है और बहुत ही उसको भी आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है और आपको बहुत ही घमंड और उसको अहंकारी इस वक्त वो महसूस कर रही है। तो आप पूरे बदल गई हो, आप बहुत घमंडी और अहंकारी हो गई हो पहले से ज़्यादा। तो चलिए हम और एक कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है ये पर्सन। 4 ऑफ कप। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है ज़रूर आप किसी और के साथ इस वक्त बातचीत कर रही हो, किसी और में इंटरेस्ट ले रही हो, किसी और इंसान आपको प्यार ऑफर किया है, आप उसके साथ ज़िंदगी आगे तरीके से स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हो और आपके पर्सन को हमेशा के लिए भूलने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि ये इंसान आपका प्यार का कदर नहीं किया है, आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया है। तो आप ये इंसान को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से मिटा फेलना आप चाहते हो, ऐसा ये पर्सन बहुत ही सोच रही है, आपके लिए सोच रहा है और उसको लग रही है हमारा प्यार हमेशा के लिए खो गई, ये इंसान अब मेरा नहीं रहे, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलती कर लिया। अभी भी मैं नहीं ये इंसान के पास नहीं जा पा रही हूँ, उसको कॉल मैसेज भी नहीं कर रही हूँ। तो ये पर्सन हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से ऐसे ही ये पर्सन चले गई है और इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मुझको ये बात लग रही है ये पर्सन मेरे लव पार्टनर को मैं खो दिया हूँ। तो मेरे ज़िंदगी की कोई भी उम्मीद अब बाकी नहीं है, मेरे ज़िंदगी से सब कुछ खो गई। तो बहुत ही ये पर्सन घबरा हुआ सा और हताशा महसूस कर रही है, क्योंकि इसको आप ही चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो बहुत दुख और परेशानी महसूस कर रही है, लेकिन वापस आना बहुत चाहते हैं, लेकिन रोक रही है, खुद को रोक रही है, उसको बहुत ही घबराहट हो रही है उसको। और आपका मिलन हमेशा के लिए अब ख़त्म हो गई, कभी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर से आप लोगों की मिलन होगी, तो हम बाद में देखेंगे और क्या सोचेंगे आपके पर्सन। तो ये था आप लोगों की रीडिंग, क्योंकि ये मैं क्विक एनर्जी अपडेट किया हूँ। तो यही था मेरा शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।